ऊपर है, कान ऊपर है, कामेंद्री बहुत गहरे में है। इसलिए अगर आप आंख का उपयोग 3 वर्ष तक न करें तो आंखें छीन हो जाएंगी। कान का उपयोग न करें तो आप बहरे हो जाएंगे। हाथ को न चलाएं तो हाथ पंगु हो जाएगा। पैर का उपयोग न करें, पैर पक्षाघात से भर जाएंगे। लेकिन कामेंद्री भिन्न है। उसके कारण समझ लें, आपके शरीर का प्रत्येक कण काम वासना से निर्मित है। आंख तो छोटा सा हिस्सा है, कान तो छोटी सी हड्डियों का जोड़ है, लेकिन काम इंद्री आपके पूरे शरीर को घेरे हुए है। वो जो मां के गर्भ में पहला अणु निर्मित हुआ था, वो काम वासना से निर्मित हुआ। फिर उसी अणु के विस्तार से आपका पूरा शरीर निर्मित हुआ है। आपका प्रत्येक अणु काम वासना से भरा है। इसलिए आंख फोड़ लें, कान तोड़ डालें, हाथ काट डालें, काम वासना में अंतर नहीं पड़ेगा। जननेंद्रिय को लोग कामेंद्री समझ लेते हैं, उससे भूल हो जाती। जननेंद्रिय कामेंद्रिय का शरीर के ऊपर सिर्फ अभिव्यक्ति है। जननेंद्रिय सिर्फ कामेंद्रिय के उपयोग का द्वार है, लेकिन आपका पूरा शरीर काम वासना है। इसलिए जननेंद्रिय भी काट डालें तो भी काम वासना नहीं मिटेगी। काम वासना तो तभी मिटेगी जब आप अपनी आत्मा को शरीर से बिल्कुल पृथक अनुभव कर लें, उसके पहले नहीं मिटेगी। अगर शरीर से रंच मात्र भी तादात्म्य है, अगर जरा सा भी जोड़ है कि मैं शरीर हूं, तो उतनी काम वासना कायम रहेगी। आंख नष्ट हो जाएगी बड़ी आसानी से, काम वासना इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। दूसरी बात, आप काम वासना से पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने में काम वासना का प्रगाढ़ हाथ है। तो जब तक आप में जीवन की आकांक्षा रहेगी, तब तक काम वासना से छुटकारा न होगा। जब तक आप चाहते हैं कि मैं बचूं, जीऊं, रहूं, तब तक आप काम वासना से मुक्त न होंगे, क्योंकि जीवन पैदा ही काम वासना से हुआ है। और आप जीना चाहते हैं तो काम वासना को बल मिलता है। जिस दिन आपकी जीवेशना छूटेगी और आप कहेंगे कि मैं मिटूं, खो जाऊं, समाप्त हो जाऊं, वही मेरा आनंद है, अब मैं बचना नहीं चाहता, अब मैं रहना नहीं चाहता, अब इस देह को घर नहीं बनाऊंगा, अब मैं मुक्त हो जाना चाहता हूं सब सीमाओं से। जिस दिन जीवन की जगह मृत्यु आपका लक्ष्य हो जाएगी, उस दिन काम वासना मिटेगी, उसके पहले काम वासना नहीं मिटेगी। इसलिए 25 वर्ष 25 जन्म भी काम वासना को दबाए रखने से उसका अंत नहीं होता। फिर जितना आप उसे दबाते हैं उतनी ही वो बढ़ती है, क्योंकि भला आप कामेंद्रिय का उपयोग न करें, जननेंद्रिय का उपयोग न करें, लेकिन चित्त काम वासना में लगा ही रहता। तो आपका शरीर तो संलग्न है। आप 25 वर्ष तक अपने को सब तरह के काम वासना से बचा लें तो भी ऊपर ऊपर ही बचाव हो रहा है, भीतर तो मन काम वासना में ही चल रहा है। और वो जो भीतर काम वासना बह रही, चित्त में जो विचार चल रहे हैं, वो कामेंद्रिय को सजग रखेंगे, जीवित रखेंगे। हालत तो उल्टी है। अगर आपको काम वासना का अतिशय उपयोग करने दिया जाए तो काम वासना मर भी जाए, उपयोग न करने दिया जाए तो नहीं मरेगी। मैं एक फ्रेंच चिकित्सक मॉरिस मैक्गू का संस्मरणों का एक संकलन पढ़ रहा हूं, ऑफ मैन एंड प्लांट्स। उसने अपने संस्मरणों की एक किताब लिखी। वो जड़ी बूटी के संबंध में बड़े से बड़ा ज्ञाता है और जड़ी बूटियों के द्वारा उसने हजारों मरीजों को ठीक किया है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग उसे निमंत्रण देते रहे, चर्चिल, बड़े अभिनेता, बड़े लेखक, बड़े कवि, राजा, महाराजा उससे इलाज करवाते रहे। तो उसने सारे संस्मरण लिखे। उसने प्रिंस अली खां का भी संस्मरण लिखा है, आगा खां के लड़के का। प्रिंस अली खां ने उसे फोन किया और कहा कि कुछ निजी बीमारी, कुछ गुप्त बीमारी है, उसके लिए तुम्हें आना पड़े। प्रिंस अली खां
का निमंत्रण बड़ी बात। चिकित्सक भागा हुआ उनके महल पर पहुंचा। सबको विदा करके प्रिंस अली ने अपनी बीमारी बतानी शुरू की। चिकित्सक को भी लग तो रहा था कि बीमारी काम वासना से संबंधित होगी, यौन की होगी, इसलिए इतनी गुप्तता रखी जा रही है। प्रिंस अली खान ने कहा कि मेरी काम वासना बिल्कुल खो गई है, क्षुधा मेरी मर गई, मुझे इच्छा ही नहीं होती, कुछ करो। तो चिकित्सक ने पूछा कि आप महीने में कितनी बार संभोग करते हैं? तो प्रिंस अली खान खिलखिला के हंसने लगा और उसने कहा, महीने में हर रोज दिन में 3 बार करता हूं, लेकिन इच्छा बिल्कुल मर गई है, कोई वासना नहीं पैदा होती, बस एक यांत्रिक कृत्य की तरह कर रहा हूं। अब ये कोई बीमारी ना हुई। अगर दिन में कोई 3 बार संभोग कर रहा है तो इच्छा मरी जाएगी। इच्छा क्या, वो खुद भी मर जाएगा जल्दी। काम वासना का अगर ज्यादा उपयोग किया जाए तो मर जाती, अगर बिल्कुल उपयोग न किया जाए, दबा के रखा जाए तो सजीव रहती, जीवित रहती। लेकिन न तो बहुत उपयोग करने से उससे छुटकारा होता है। क्षुधा मर गई है, लेकिन और भी गहरी वासना है कि न मरे। वासना छीन हो गई है, लेकिन भीतर से मन कह रहा है इसे जिलाए रखो, कुछ उपाय करो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि व्यभिचारियों की काम वासना शिथिल हो जाती है और ब्रह्मचारियों की नहीं शिथिल हो पाती, क्योंकि व्यभिचारी तो अति कर देते, थक जाते। गुरजीएफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि काकेशस में पैदा होने वाला एक खास फल उसे बचपन में बहुत प्रिय था। इतना ज्यादा प्रिय था कि उसकी वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाता था, इतना ज्यादा खा लेता था, और वो नुकसानदायक भी था, बहुत भारी और वजनी था। तो उसने लिखा है कि मेरे दादा ने मुझे कहा कि इससे छूटने का एक ही उपाय, एक दिन तू जितना खा सके, आखिरी दम कि मौत करीब मालूम होने लगे, तब तक तू इसको खाता जा। गुरुजीफ ने कहा इससे कैसे छुटकारा होगा, बल्कि उसे रस भी आया कि बात तो बड़ी गजब, क्योंकि घर में सभी उसे रोकते थे अब तक कि उसे मत खाओ, उसे मत खाओ, ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान। लेकिन दादा ने जब कहा तो फिर वो बड़ी मात्रा में फल जाके बाजार से ले आया। दादा उसके सामने बैठ गया और कहा कि तू खा जितना तुझे खाना। वो खाता गया, वो थक गया और एक और भी भीतर ले जाने को उपाय न रहा। दादा ने कहा अभी भी तू थोड़ा खा सकता तो और खा ले। फिर उसे उल्टियां होनी शुरू हुई, दस्त लगने शुरू हुए। वो कोई 3 महीने बीमार रहा, लेकिन वो कहता उसके बाद उस फल में मेरा कोई रस नहीं रह गया। काम वासना से मुक्त होने के लिए दमन तो कतई मार्ग नहीं है, लेकिन काम वासना इस भांति हो जाए कि आप उससे पीड़ित हो उठे, वो दुख बन जाए, विषाद हो जाए, तो शायद जागरण आए। लेकिन उतने से भी कुछ ना होगा, क्योंकि फल का छूट जाना एक बात है, काम वासना का छूटना बड़ी अलग बात है। फिर थोड़े दिन में वापस लौट आएगी, दबाएं तो बनी रहेगी, भोगे तो थोड़े दिन शिथिल हो जाएंगे, फिर वापस लौट आएगी। काम वासना से मुक्त होना हो तो 2 बातें मैंने कही, एक तो मैं शरीर नहीं हूं, ये दृष्टि स्थिर हो। दूसरा, जीवन की मेरी कामना नहीं है। मृत्यु काम वासना का विरोध है। जन्म काम वासना से होता है, मृत्यु काम वासना का विरोध है। जिन साधना प्रक्रियाओं ने, जिससे बुद्ध की साधना प्रक्रिया ने काम वासना पर अनूठे प्रयोग किए, तो मृत्यु को उन्होंने साधना का आधार बनाया।
बुद्ध जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में दीक्षा देते थे तो उससे कहते थे 3 महीने पहले मरघट पर तू मृत्यु का ध्यान कर। एकदम से तो सुन के हमें हैरानी होगी कि ब्रह्मचर्य से मरघट और मृत्यु का क्या लेना देना, लेकिन बुद्ध कहते कि 3 महीने तू मरघट पर सुबह से सांझ रात जब भी मुर्दे जलते हो बैठा रहे, तेरा वही ध्यान स्थल है। लाशें आएंगी, बच्चे आएंगे, जवान बूढ़े सुंदर कुरूप स्वस्थ अस्वस्थ सब तरह के लोग आएंगे, बस तू उनको देखता रहे, उनकी जलती चिताएं, उनकी टूटती हड्डियां, उनके गिरते सिर, उनका शरीर हो गया राख, सब खो गया धुएं में, उसे तू देखता रहे। 3 महीने जलती हुई चिताओं पर ध्यान कर। और मुझे लगता है बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, क्योंकि मृत्यु अगर बहुत साफ हो जाए तो काम वासना तत्क्षण खो जाएगी। इसे आप ऐसा समझें कि एक सुंदरतम स्त्री खड़ी हो और आप